नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कला संस्कृति इतिहास के 10-10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, यानी कि लिखा कला संस्कृति इतिहास है, जबकि साथ में आपको करंट अफेयर्स भी यहां पर देखने को मिलेगा। कंप्लीट 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़े। अब तक 11 इस प्रकार के टेस्ट हो चुके हैं। आपका क्या रेस्पॉन्स है, आपको कैसे टेस्ट लग रहे हैं? ना तो आपका उत्तर आ रहा है, ना का आप कमेंट करके बता रहे हो, और ना ही आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज करके बता रहे हो कि सर टेस्ट अच्छे लग रहे हैं। ये इसी प्रकार चलते रहने चाहिए, जबकि आपका अधिकार यह है कि आप टेस्ट देने के बाद वो कैसा लगा वो जानकारी हमारे साथ जरूर साझा करें दोस्तों। तो चलिएगा भाई, एक बार जल्दी से जो भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीवी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? सीवी कृष्णमाचारी है, ये किस राज्य के दीवान थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेवाड़ के थे, जोधपुर के थे, जयपुर के थे या जैसलमेर के थे? तो सही रहेगा सर वीटी कृष्णमाचारी है, सॉरी भाई, तो ये थे जयपुर के। कहां के थे? सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही रहेगा आपका बीकानेर। किस में हुआ था? ये बीकानेर के अंदर घटित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तात्या टोपे को जब फांसी दी गई तो ब्रिटिश सैनिक अधिकारी था जिसने अपनी ही सरकार, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। वो कौन थे दोस्तों? वो कौन थे? तो वो थे कैप्टन सोवर्स। कौन थे? कैप्टन सोवर्स थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? एक चीज यहां से बता देता हूं कि देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर है शेड्यूल टेस्ट सीरीज। इस सीरीज को समझने का प्रयास करना। शेड्यूल टेस्ट सीरीज, इस शेड्यूल टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कुल 65 टेस्ट मिलेंगे। 65 में से 40 आपके टॉपिक टेस्ट है। देखना यहां से, वो टॉपिक टेस्ट है ना, तो 40 टॉपिक टेस्ट है, प्रत्येक में 60 क्वेश्चन है। 6 चौक 24, यानी कि 2400 क्वेश्चनों का मैटर यहां से आपका तैयार हो जाएगा। इधर मैं बात करता हूं बेटा, तो इधर है 25 मेजर टेस्ट। कितने हैं? मेजर टेस्ट। यह है मेजर टेस्ट। टॉपिक टेस्ट के अंदर 5-6 टॉपिक का एक टेस्ट बनाया हुआ। मेजर टेस्ट कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है, और यह 25 मेजर टेस्ट है। तो 25 × 12 कर लो बेटा, लगभग 3000 क्वेश्चन यहां से। तो यहां से अगर मैं दिखा लूं तो 5400 के आसपास, 5500 के आसपास ऐसे क्वेश्चन जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। पटवार एग्जाम आपने दिया होगा, आपने देखा होगा कि लगभग क्वेश्चन पुराने एग्जामों में पूछे गए ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां से ये टेस्ट सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली, ये 65 टेस्ट भाई, देखो ये जो टॉपिक टेस्ट है ये मात्र 40 से 45 मिनट में आप एक टेस्ट दे लोगे। मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट में लगभग आप 1.5 से 2 घंटे का टाइम देकर चलोगे। तो ज्यादा समय है हमारे पास, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। दिन के 2-3 टेस्ट दोगे तो भी आराम से अटेंड कर लोगे। मात्र और मात्र ये जो टेस्ट है हमारी, ये मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है, मात्र 99 रुपए में। अब देखो, इतने टेस्ट अगर आप कहीं से भी लोगे तो 400, 500, 700, 800 रुपए, गाइडें लेकर आओगे तो 10-10 टेस्ट मिलेंगे 200-200 रुपए के अंदर। तो उससे बेस्ट है कि ये 65 टेस्ट आप जरूर अटेंड करें। और यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ब, मोतीलाल तेजावत। क्या रहेगा? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन फिर आ गया। राजस्थान का द्रोणाचार्य कहा जाता है करणी सिंह को। राजस्थान का वाटरमैन कहते हैं राजेंद्र सिंह को। राजस्थान का अर्जुन कहते हैं लिंबाराम को। और राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। तो ऑप्शन ब देखो, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में सीधा पूछ लिया जाता है कि अर्जुन लाल सेठी किस रियासत से जुड़े हुए थे। पहला है देखो, अर्जुन लाल सेठी क्या उदयपुर से थे? केसरी सिंह बारठ शाहपुरा, जयनारायण व्यास जोधपुर,
गोविंदगिरी वागड़। लेकिन अर्जुन लाल सेठी कौन सी रियासत से जुड़े हुए थे यह आपको बताना है, उनका कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र में था यह क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 7, घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। डाबडा कांड, नीमुचाना कांड, कब हुआ था नीमुचाना? 1920, 25, 30, 35, याद होगा। डाबडा कांड तो 47 वाला याद ही होगा आपको। फिर है चंडावल घटना और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, ये मानगढ़ वाली सबको ध्यान है। अब इनके हमें पूछा है कालक्रम के अनुसार इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है भाई। तो चलो भाई, कालक्रम के अनुसार सबसे पहले इनमें घटित हुआ था मानगढ़ धाम, उसके बाद नीमुचना, फिर चंडावल, फिर डाबड़ा। 4, 2, 3, 1, ये देखो ऑप्शन 4 क्या, ऑप्शन 3 स ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मिलान कीजिएगा, करो भाई। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास और राजस्थान का रेल बाबा किशनलाल जोशी। राजस्थान का रेल बाबा किशनलाल जोशी। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन है यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विजय सिंह प्रतीक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई करते हैं। पहला देखो, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा, साधु सीताराम दास के कहने पर ये किसान आंदोलन से जुड़े थे। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन है आपका यहां पे क्या रहेगा, एकदम करेक्ट, एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और उनमें गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की जो पहली महिला है उसका नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया है। तो वो थी अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी। एक क्वेश्चन आता है, 10,000 से अधिक महिलाओं ने कटराथल नामक स्थान पर एक सभा की थी, उस सभा को संबोधित किसने किया था, उस सभा का नेतृत्व किसने किया था, कमेंट करके बता दो उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि रीखिया, ब्यावले, नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। रीखिया, जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। नेजा, रामदेव जी की झंडा को नेजा कहा जाता है। तो सही रहेगा ऑप्शन द रामदेव जी। वर्तमान में रामदेव जी का मेला है चर्चाओं में, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं, बताओ भाई, मारवाड़ का क्या कहते हैं, पता होगा, महाकुंभ। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। वर्तमान में ये सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज हो, ये चर्चाओं में बना हुआ है। और चर्चाओं में बनने का मुख्य कारण है कि जो रामदेवरा स्थान है, जैसे ये रामदेवरा स्थान है, ये रामदेव जी का स्थान है। यहां पर अगर आप रामदेव जी के दर्शन करने जा रहे हो तो वहां के लोगों के द्वारा, अब देखो कि पंचायत ने शुरू किया है या लोग मनमाने तरीके से हैं, एक गाड़ी अगर आप 4 व्हीलर 4 टायरों वाली लेकर जाते हैं तो 100 रुपए ले रहे हैं। किसके लिए, पार्किंग के लिए। जबकि ले कहां रहे हैं, देखो गांव तो यहां पर यह सीमा पर ही ले रहे हैं, पार्किंग आपका मन करे वहां कर दो। ये क्या सिस्टम, समझ से परे है ना भाई। किसी देव के हम दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। राजसमंद झील की बात हो रही है, आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता या गेवर माता का, सभी उत्तर दो। अब एक जानकारी दे दूं आगे, हम 4th ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं वर्तमान में। किस में लगे हुए हैं बेटा, 4th ग्रेड में। सर्वाधिक आपकी मांग क्या रहती है कि सर हमें PYQS चाहिए, सर हमें MCQ चाहिए। सर्वाधिक मांग इन्हीं की रहती है ना बेटा। इन्हीं के लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर एक पर्सन बैंक मिल रही है। पर्सन बैंक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पर्सन बैंक है, जिसके अंदर है क्या समझ लेना। जैसे जीके है तो जीके के प्रत्येक टॉपिक के अनुसार सिलेक्टेड क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन। इंग्लिश है तो इंग्लिश के, मैथ है तो मैथ के,
हिंदी है तो हिंदी के, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, यानी हर एक विषय के, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसके अंदर है। समझ गए? और इस पर्सन बैंक को पढ़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और ये भी मात्र कितने रुपए में? 99 रुपए में। इतनी पर्सन बैंक की अगर आप कोई गाइड किताब लेकर आओगे ना तो 300-400 रुपए लग जाएंगे, इतना मेरे को पता है। काफी शानदार जो कंटेंट है वो इसके अंदर डाला गया है। और यहां पर रहेगा घेवर माता, ऑप्शन द है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाती। रामदासी नहीं है भाई, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। खजुराहो हर्षद माता मंदिर, जूना पत्थरसर मंदिर, पारानगर मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर। यहां से पहला आ रहा है खजुराहो, किराड़ू को कहते हैं। हर्षद माता मंदिर आभानेरी में। जूना, अब यहां पे जूनागढ़ नहीं है बेटा, अब बीकानेर मत चले जाना, गलत हो जाएगा। जूना किला एक बाड़मेर में भी है, जूना किला एक बाड़मेर में भी है, तो यह रहेगा आपका बाड़मेर। पारानगर मंदिर अलवर में है, और श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़ में। चौरी शुल्क पद पढ़ा तो है हमने, तो सीधा ऑप्शन ए 1 2 3 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? सिवाना का जो किला है यह बनवाया था वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवामहल जयपुर के बारे में सही कथन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। पहली बात, हवामहल कितना मंजिला है? सर जी 5 मंजिला है। हवामहल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, यह भी सही है। हवामहल के अंदर 953 झरोके या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तीनों के तीनों सही है। जयपुर में रहते हो तो हवामहल तो देखा ही है आपने। द ऑप्शन 1 2 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? शैली की बात है और रसराज की बात कर रहे हैं। रसराज तो आपने जोधपुर यानी मारवाड़ में कटा है, मारवाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला, और यह कहा जाता है चंद्रभागा मेले को। किसको कहते हैं बेटा? चंद्रभागा मेले को। नेक्स्ट है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? बेसिक क्वेश्चन। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? काफी प्यारा क्वेश्चन, और सही रहेगा ऑप्शन ब अलवर से। अगला क्वेश्चन है, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं? जड़ूला बोल दो या चूड़ाक्रम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब आपके आगे आ रही है करंट अफेयर्स। इससे पहले जो हमने देखा क्लास संस्कृति और इतिहास के 10-10 प्रश्न देखे। अब आप कमेंट करते हो या इंस्टाग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर जाके मेरे को बताते हो ये कैसा लगा, वो आपको बताना है। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? तो वो गांव है धनौरा गांव। कौन सा है बेटा? धनौरा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था अभी अभी? 76वां। कौन सा? 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप के प्रथम संस्करण का आयोजन कहां किया गया? खो खो विश्व कप के प्रथम संस्करण का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। कहां किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था। प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जमुआ रामगढ़ में। कहां पर? जमुआ रामगढ़ में। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? दूसरे चरण के अंदर 237 विद्यालयों का क्या किया गया है? चयन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत हेरिटेज वॉल को शामिल किया गया है। कायलाना झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो के लिए रुपए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन,
फोर्ब्स धनवास व्यक्ति सूची 2025 के बारे में सत्य कथनों की पहचान करिएगा। सबसे अमीर व्यक्तियों में प्रथम स्थान एलन मस्क का है। भारतीयों में सबसे अमीर मुकेश अंबानी है जिनको 18वीं रैंक मिली। सबसे अमीर महिला एलिस वाल्टन बनी है। तीनों ही सही है, तो सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? किसने बनाया? वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी ने। सुमेलित कीजिएगा। योजना और उसका शुभारंभ कब किया गया, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो करो सुमेलित। सबसे पहले मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना 1 अप्रैल 2024 से। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है 1 जनवरी 2017 से। और सुकन्या समृद्धि योजना 2015 यानी 22 जनवरी 2015 को यह शुरू की गई। एडीबीसी बताइएगा भाई। तो देखो ये रहा वह ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करिएगा। देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में शुरू की गई। इसमें एमबीसी की छात्राओं को 12वीं के अंकों के आधार पर कॉलेज में प्रवेश लेने पर स्कूटी दी जाती है। एमबीसी की वह छात्राएं पात्र है जिन्होंने आरबीएसई या सीबीएसई उच्च माध्यमिक परीक्षा 50% या अधिक अंकों से उत्तीर्ण किए तथा पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। 12वीं की वरीयता के आधार पर आवेदनों को प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी निःशुल्क दी जाती है। शेष को यह गलत है, पहला दूसरा सही है ये दोनों, तो कथन 1 व 2 यहां पे सही रहेगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अब देख लो भाई, मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए पर्सन बैंक की बात की आपके सामने। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज जिसमें 65 टेस्ट है। भाई नौकरी लगनी है तो ये पढ़ लो। और भाई ये नहीं कि सर सिर्फ मेजर चाहिए, तो मेजर टेस्ट भी है और कॉम्बो बैच में ये 5 मिल जाएंगे। जो भी भाई बहन मेरे हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो ये नाम है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और तुरंत इस वीडियो के बाद सभी मेरी भाई, सभी मेरी प्यारी बहनें इस पे जाके जुड़ेंगी, क्योंकि 7 लाख 7.25 लाख यूट्यूब पे, 7.25 लाख भी इंस्टाग्राम पे आप जुड़ोगे ना, तब मजा आएगा। तो यह है, इस पे जाकर जुड़ोगे। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल टेस्ट सीरीज और कॉम्बो बैच। यहां पर जो भी भाई बहन ज्वाइन करना चाहता है कॉम्बो बैच ज्वाइन करें। जानकारी लेनी है तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हो। अब बात करता हूं रैपिड फाइट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बुक की, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मात्र 150 रुपए में आपके सिलेक्शन की जड़ बनेगी। अगर आप शहर में, गांव में, जहां पर भी आपके नजदीक बुक स्टोर है, एक बार आप बुक पर जाकर, स्टोर पे जाके बोलो कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की रैपिड फायर बुक आ गई क्या, हमें दीजिएगा, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इंस्टाग्राम स्क्रीन पे शो कर रहा है, जाकर फॉलो कर लेंगे दोस्तों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।